प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जो है अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा है। वहीं 11 छात्रों को गिरफ्तारी की खबर भी तैर रही है। छात्रों ने एक प्राइस लिस्ट लगा दिया है। दरअसल जो यूपी पीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं। ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है और प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने बाकायदा इसको टेलीविज़न पर कहा है। और वहाँ एसडीएम का 55 लाख, एओ का 50 लाख, 60 लाख, एआरओ का 65 लाख प्राइस टैग लिख दिया गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्या किसी जाति विशेष या अपने लोगों को नौकरी देने के लिए इस तरह की व्यवस्था लाई गई कि 2 शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जो छात्र पर लाठी बरसा रहे हैं वो सेफ नहीं है। वहीं 11 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर है। आज झारखंड में पहले दौर की वोटिंग हुई है। अब दूसरे दौर में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 30 और 23 को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में एक साथ 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि जो सरकार एक साथ चुनाव कराने का दम भरती है वो परीक्षा नहीं करवा सकती है। ये भी बड़ी खबर में से एक है जो आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है पूरी तरह से, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसका विश्लेषण आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, ये वो तस्वीर देखिए। संजय श्रीनेत को खोजने वाले को 50 रुपये का इनाम मिल रहा है। ये है अध्यक्ष संजय श्रीनेत, जिनके आने के बाद कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। इससे पहले सोचिए, जजों की भर्ती में दर्जन भर छात्रों के पेपर 20 से निकाल लिए गए थे। ये मामला हाईकोर्ट गया था। एक छात्र ने जब आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवाई और जब उसने अपना कॉपी देखा तो कहा कि तो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है, जबकि वो छात्र शानदार नंबर से पास होता। बाद में मामला हाईकोर्ट गया। उसके बाद पता चला कि दर्जनों छात्र के पेपर बदल दिए गए थे, मतलब पेपर ही बदल दिए गए थे। अब बताइए, बिना अधिकारी के मिलीभगत से हो सकता है क्या? जजों की भर्ती में हुई थी। अब छात्रों को लग रहा है कि जो ये नौकरियां हैं, जो क्रीम नौकरियां हैं, एओ की नौकरियां, एआरओ की नौकरियां, एसपीडीएम की नौकरियां, इसको बेचने की तैयारी चल रही है। एसडीएम बनते हैं प्रदेश लोक सेवा आयोग में लोग परीक्षा पास करके, उसके बाद पदोन्नति में डीएम भी बनते हैं। तो ये अभी भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे हैं। सुनिए, वो योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें। पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है घबराए हुए घूम रहे हैं। राघवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। परमिंदर अमर ने ट्वीट किया। तो सोचिए किस तरह से एक ओबीसी छात्र को अरेस्ट किया गया है। पुलिस वालों का रिएक्शन देखिए। ये वो तस्वीरें हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर तमाम जो है वायरल खबर है। बाबा साहेब क्या लगातार तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव। बाबा साहेब के मुद्दे पर वो अब चलने लगे हैं। और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वो कार्ड खेल रहे हैं, उसमें उनको सफलता भी मिली है। शरद पवार का नाम का इस्तेमाल करना बंद करे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे अजीत पवार। ये बड़ी खबर है। और यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा को लेकर प्रतियोगी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद एवं अन्य युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। इसके अलावा 11 छात्रों को प्रयागराज पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। बसावन इंडिया ने ट्वीट किया है। और झारखंड में कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान है। चुनाव आयोग द्वारा किशन सहाय मीना आईपीएस का निलंबन भाजपा की एससी एसटी अधिकारियों को टारगेट करने की शर्मनाक राजनीति को उजागर करता है, हंसराज मीना ने लिखा है। और झारखंड में पहले दौर की वोटिंग में एक शख्स पकड़ा गया जो पोलिंग बूथ एजेंट बनकर बीजेपी का प्रचार कर रहा था। और हेमंत सोरेन का आरोप है कि बीजेपी ने 70 लाख रुपए शैडो कैंपेन के लिए दिए हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या सहित 50 लोगों का कर्जा माफ है। ये लोग पहले ही देश छोड़ के भाग चुके हैं। स्टेट बैंक ने 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, ये आरटीआई से पता चला है। और किसी ने भेजा, पूछा जब मोदी जी भी ओबीसी हैं तो इतने पद केवल ओबीसी क्यों हैं। सोचिए, लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया, ये सभी नौकरियों में एक सिर्फ ओबीसी का कैंडिडेट है जिसको 27% रिजर्वेशन मिलता है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, भाजपाई मुनाफाखोरी और कुछ नहीं है।
ये तमाम खबर है। और ये हैं डीएसपी संतोष पटेल। उन्होंने एक मुस्लिम सब्जी वाले को ढूंढा जब वो कॉलेज के में थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये मुस्लिम समाज के सब्जी वाले ने उनकी बड़ी मदद की थी। उसके बाद 14 साल बाद उन्होंने खोज कर उससे गले मिले। और ये है राघवेंद्र, छात्र नेता हैं, इलाहाबाद में यूपीपीएससी के छात्रों के साथ उनकी मांग का समर्थन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। न बटेंगे, न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे एक दिन, एक शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं। राघवेंद्र यादव का ट्वीट वायरल हो रहा है। उनको फिलहाल जो है वो हिरासत में लिया गया है। आईटी सेल ने ये बताना शुरू किया कि नहीं, यूपी में जो धरना प्रदर्शन करे वो नकली युवा हैं, असली युवा तो मस्जिदों के सामने उनकी मां का डैश डैश पर नाच रहे हैं। स्वाति मिश्रा का टैग है। और सोचिए, कांग्रेस बीजेपी में वही सब चलता है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता के आगे नहीं झुकी एसपी इल्मा अफरोज, तो कांग्रेस ने लंबी छुट्टी पर भेजा है। तो हिमाचल की एक खबर है। और लूट सेवा आयोग के जरिए अपने स्वजातियों को भर्ती करना चाहते, इसलिए छात्र नेताओं को गिरफ्तार करके आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। आंदोलन कमजोर नहीं होगा, सरकार को नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सूर्या समाजवादी ने ट्वीट किया है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और देर रात यूपीएससी आरओ परीक्षा में आंदोलनरत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता राघवेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया है। राघवेंद्र यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक छात्रों की मांग मान नहीं लिया था तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और ये हैं वो दोनों शख्स, विकास द्रिपकीर्ति और ये हैं अवध ओझा। छात्र कह रहे हैं कि ये दोनों किसी भी मामले पर जब बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो तो ये लोग नहीं बोलते हैं। किसी पर आरोप लगे इसके लिए उसके घर पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है जब तक कोई दोषी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब लगभग बुलडोजर पर रोक लगा दी और बुलडोजर नहीं चलाए जा सकते। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। एक दिव्यांग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। सबसे ज़्यादा नौकरी की जरूरत इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को है, क्योंकि उनके पास न जमीन है, न व्यापार है, न बाप दादा की संपत्ति है, न शहर में कोई प्लान भी है। क्राइम ब्रांच की नीयत ठीक नहीं लग रही है। गिरफ्तार कल रात से की है और क्राइम ब्रांच मुझे कहाँ ले गई अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और ये जो अखिलेश यादव, सोचिए यूपी में भी बाईपोल चुनाव 20 तारीख को होगा, पहले 13 को होना था, फिर डेट बदल दिया गया। बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो 23 तारीख को बड़े नतीजे आएंगे। और ये छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अभिषेक उपाध्याय ने रात में ट्वीट किया था कि वहाँ पुलिस की दबिश जो है बढ़ा दी गई है। अगर कानून का पालन किए बिना किसी आरोपी का घर गिराया गया तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आरक्षण खत्म करना चाहती है आरएसएस, ये बड़ा आरोप है जो लगाया है हेमंत सोरेन ने। तो एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर देश भर में चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और भारत समाचार पर नोटिस भेजेगा आईएएस दृष्टि आईएएस, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने फर्जी खबर चलाई है। दृष्टि आईएएस ने कहा कि हमने कोई केस दर्ज नहीं करवाया था पोस्टर फाड़ने को लेकर। पुलिस कह रही है कि केस दर्ज कराया गया था, इसलिए अरेस्ट किया है। और जस्टिस बीआर गवई ने बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों को जबरदस्त क्लास लगाई है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा, प्रशासन मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकता, अधिकारी जज नहीं है। और यूनिवर्सिटी में सीनियर रैंकिंग जूनियर के नाम पर, सोचिए यूपी में मारपीट की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आरोप के आधार पर नहीं गिरा सकते हैं घर, ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या महात्मा कहेंगे। सोचिए प्रियंका चतुर्वेदी, ये पार्टी बदले प्रियंका चतुर्वेदी, तो ये समझदार हैं। आज जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा पार्टी बदले तो गद्दार है, इनकी ये भाषा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले का तत्संबंधी कड़े निर्देश के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी एवं अन्य राज्यों की सरकार जनहित एवं जन कल्याण का सही सुचारू रूप से प्रबंधन करेगी। और सिकंदर ने एशिया की 5% जमीन जीती और तथागत ने पूरी एशिया ही जीत लिया, कौन हुआ विश्व विजेता। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने यह बड़ा सवाल उठाया है। लखीमपुर खीरी में अंडे की दुकान पर खड़े एक एससी युवक पर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला करने वाले मुकुल यादव, सुमित यादव को एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है। इन जातिवादी गुंडों का पूरा इलाज होना चाहिए। नोएडा के महर्षि यूनिवर्सिटी में रैंकिंग के नाम पर मारपीट हुई थी, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और डीडी न्यूज के एक एंकर ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ झूठी खबर चलाई। जब सांसद ने झूठ पकड़ लिया तो एंकर इतना डर गए कि फ़ोन करके डीडी न्यूज से ट्वीट डिलीट कराया। एंकर सांसद से माफ़ी मांगने के लिए लिंक खोज रही है, ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है।
और आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए ब्रेक लग जाएगा। अखिलेश यादव का ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, अगर विपक्ष के हेलीकॉप्टर चेक हो सकते हैं तो प्रधानमंत्री के चेक करने वाले अफसरों की जांच क्यों हुई थी। और ये एक महिला पत्रकार हैं जो झारखंड कवर करके आ रही थी, तो ये कह रही हैं कि हमने इतनी गरीबी देखी कि इनकी हंसी छूट गई। तो सोचिए, जब सवर्ण समाज के पत्रकार हैं वो गरीबों के प्रति किस तरह की राय रखते हैं। ये उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक करने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री का भी हेलीकॉप्टर चेक कीजिए, तभी पता चलेगा। मायावती जी ने छात्रों का भी प्रदर्शन का समर्थन किया है। क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने के बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है? ये बड़ा सवाल है जो उन्होंने सरकार से पूछा है। सोचिए, कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब सत्ता में थी तो किस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर था, नौकरी लग रही थी, शहरों का विकास हो रहा था। और पापा मम्मी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दंगा करोगे तो सरकार फूल बरसाएगी, पढ़ाई लिखाई की बात करोगे तो सरकार लठ बजाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी का ये ट्वीट है। राजस्थान में भी शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने से आरक्षित वर्ग के 55 पदों का नुकसान हुआ। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग हमें बताएं जरूर कि क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी या नहीं थी। और छात्रों ने किस तरह से ये यूपीपीएससी को उत्तर प्रदेश आयोग को लूट सेवा आयोग का नाम दे दिया, लिख दिया है। तो छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 411 पदों के लिए 5 लाख से अधिक छात्र परीक्षा दे रहे हैं। सरकार चाहती कि एक पाली में 5 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में न बैठे। और ये देखिए पोस्टर, जिसको नौकरी लेनी है पैसा कैश, यूपीआई घर बैठे नौकरी ले पोस्ट। एसडीएम 65 लाख, डिप्टी एसपी 60 लाख, एसीपी 55 लाख, एआरटीओ 60 लाख। इस तरह के पोस्टर छात्र विरोध प्रदर्शन में लहरा रहे हैं। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।